देखिए, जयपुर का स्थापना दिवस है आज। 298 वर्ष का हो गया है हमारा जयपुर। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की, जो दुनिया का पहला वेल प्लान शहर है। 9 खंडों में रची गई अनूठी बसावट, वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान पर आधारित ऐतिहासिक संरचना, आमेर से नई राजधानी स्थानांतरण के निर्णय ने बदली राजस्थान की दिशा। प्राचीन बाजारों की चौड़ी सड़कों और सममित डिजाइन की अद्भुत विरासत, स्थापत्य में राजपूत, मुगल और वैदिक सिद्धांतों का अनूठा मेल। गुलाबी नगरी आज भी योजना, सौंदर्य और इतिहास का वैश्विक उदाहरण है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं, ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। निर्मल जी, जयपुर का 298वां जन्मदिन, 298वां बर्थडे, यानी कि हमारा जयपुर अब लगभग 300 सालों की जो विरासत है उसको साथ लेकर चल रहा है। और विश्व का सबसे पहला वेल प्लान सिटी क्यों कहा जाता है, ये हर वो व्यक्ति जानता है जो जयपुर में रहता है, जयपुर को देखता हुआ आया है। बड़ा दिन है आज जयपुर स्थापना दिवस का। सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं निर्मल जी, लेकिन सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस मौके के लिए? पहले तो जयती, आपको और हमारे तमाम दर्शकों को जयपुर के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारा जयपुर 298 वर्ष का हो गया है और 298 वर्ष में जयपुर ने वो तमाम रंग देखे हैं जो आधुनिकता के सोपान चढ़ते चढ़ते भी अपनी परंपराओं का किस तरह से दोहन किया जाता है, विरासत का संरक्षण कैसे किया जाता है। मुझे ध्यान आता है इटली का मिलान शहर, जो जिसको विरासत के संरक्षण के लिए बहुत मुफीद माना जाता है, लेकिन जयपुर उससे भी बड़ा एक धरोहर संरक्षण की बात करें तो उससे भी एक बड़ा नाम है। खासकर 1727 में जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की तो बहुत कुछ सोच समझ कर किया था, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो बहुत ही वेल प्लान्ड है, यानी टाउन प्लानिंग के लिहाज से जयपुर सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ की सड़कें, जैसा अभी हमने कहा कि 9 खंडों में रची गई अनूठी एक ऐसी बसावट है जिसमें ना तो किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा उसका नुकसान कर सकती है, ना दूसरे तरीके से। अरावली हमारी शील्ड है और जिस तरह से पूरे परकोटे को, विश्व विरासत में भी शुमार है परकोटा था, जिस तरह से पूरे परकोटे की स्थापना की गई, उसको तैयार किया गया, निश्चित तौर पर वो अद्भुत है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो जयपुर का जो विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्चर है, यहाँ का स्थापत्य है, एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि आज 300 साल में भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। हम हवा महल की बात करें, सिटी पैलेस की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, ये सब हमारी पहचान है। आमेर हमारी पहचान है। लाल पत्थर और गुलाबी नगर का जो एक गुलाबी रंग का जो स्वरूप दिया गया था, हालांकि बीच में कुछ इस तरह का बदरंग भी हुआ, लेकिन वापस से सब व्यापार मंडलों से बातचीत की गई, तमाम सब लोगों ने बैठ करके तय किया कि नहीं, गुलाबी रंग को बदरंग नहीं होने देंगे, तो एक बार फिर से उस दिशा में काम किए जा रहे हैं। पारंपरिक हवेलियों की बात करें, चौकड़ी व्यवस्था की बात करें, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा ऐतिहासिक, एक कह सकते हैं कि एक समायोजन है हर वस्तु का, हर विचार का, वैज्ञानिकता का, जो जयपुर को जयपुर बनाता है। यही कारण है कि जयपुर को, परकोटे को जो है उसको शुमार किया गया था यूनेस्को की सूची के अंदर। अगर हम जयपुर की सांस्कृतिक विरासतों की बात करें सीधे तौर पर, तो यहाँ के किले, महल, यहाँ के जो बाजारों की जो एक व्यवस्थित एक तरीके से अपनाया गया, यहाँ की ब्लू पटरी को ले लो, लाख की चूड़ियों को ले लो, यहाँ की जरी जरदोजी की कला को ले लो जो दुनिया भर में मशहूर है। लोक संगीत की बात करें जयपुर के, तो कठपुतली और घूमर तो शहर की पहचान का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसको देशी विदेशी पर्यटक यहाँ देखने आते हैं। पर्यटन सीजन में हम सीधे तौर पर बात करें जयती, तो जयपुर तो दुनिया की शीर्ष पसंदीदा डेस्टिनेशंस के अंदर शामिल हो गया। यहाँ का पारंपरिक भोजन, जिसमें दाल बाटी चूरमा की बात करें, घेवर की सौंधी सुगंध की बात करें, या फिर कचौरी की बात करें, यहाँ सब कुछ, यहाँ का मसाले, यहाँ का पहनावा, सब कुछ इसमें वैज्ञानिकता के साथ साथ इसमें परंपरा भी समाई हुई है। खगोल विज्ञान की हम बात करें तो जंतर मंतर एक ऐसी वेधशाला है जो निश्चित तौर पर दुनिया को बताती है कि खगोल विज्ञान में जयपुर कितना आगे था। इसके अलावा तमाम वैज्ञानिक सोच के ऊपर, जैसे जयपुर का जो चौपड़ मॉडल है, यहाँ का जो ग्रिड पैटर्न है, वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतना प्रासंगिक है कि देश दुनिया के जो दूसरे शहर है वो जयपुर आकर सीखते हैं कि कैसे इस पैटर्न को अपनाया जाए। तो ये एक ऐसा पूरा दौर चला जिसमें जयपुर ने एक परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का निर्वहन किया। अगर हम आधुनिक जयपुर की बात करें तो टेक्नोलॉजी को ले लो, ट्रांसपोर्ट को ले लो, ट्रांसपोर्टेशन को ले लो, हर चीज में जयपुर एक बड़ा संयोजित नजर आता है। स्थापना दिवस पर आधुनिक जयपुर की इन उपलब्धियों को लेकर आज पूरी दुनिया में बखान इसका हो रहा है। यहाँ की मेट्रो, यहाँ के स्मार्ट रोड्स, यहाँ की इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, यहाँ की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, आईटी की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, एमएसएमई सेक्टर में जयपुर का तेजी से एक उभरते सेंटर के तौर पर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो लगातार जयपुर में बढ़ी है। और सबको पता है कि पिंक सिटी क्यों पिंक
तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जयपुर का स्थापना दिवस सिर्फ स्थापना दिवस मनाने के लिए नहीं है, बिल्कुल। उस सोच को मनाने की बात है, उस वैज्ञानिकता को अंगीकार करने की बात है, स्वीकार करने की बात है, तो 300 वर्ष पूर्व जिसकी आधारशिला रखी गई। तो निश्चित तौर पर सवाई जयसिंह द्वितीय को सैल्यूट है और उनकी उस सोच को, जिसने वैज्ञानिक आधार पर जयपुर को जयपुर बनाया, जो न केवल 300 वर्षों से प्रासंगिक है बल्कि आने वाले 3000 वर्षों तक उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। बिल्कुल निर्मल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि जयपुर हम सभी के दिलों के करीब है और आज जयपुर का जन्मदिन है, बर्थडे है। बहुत शुक्रिया।